नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। देखिए, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। निम्न में से किस दिन भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है? तो 8 अगस्त 1942 की घटना थी, ठीक है ना। 1942 की घटना थी, आप सभी जानते हैं। लेकिन दिन कौन सा था? 8 अगस्त का। तो 8 अगस्त को मनाया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, याद रखेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखो। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है ना। उस रिपोर्ट का क्या नाम है? रिपोर्ट का नाम है अनलॉकिंग द US $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, ठीक है ना। ये रिपोर्ट का नाम है। तो ये किसने जारी की है? तो ये की है भाई राजीव गौबा ने। ये लास्ट का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। राजीव गौबा ने ये रिपोर्ट पेश की है। और ये रिपोर्ट है किसके लिए? तो ये आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा द कॉन्शियस नेटवर्क नामक किताब लिखी गई है? ठीक है ना, ये बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है ये यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सुमन गुप्ता, अनिकेत तोमर, सुगाता श्रीनिवास राजू या पुनीता अग्रवाल, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, सुगाता श्रीनिवास राजू करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ठीक है ना, ऑस्ट्रेलियन पर्यटन अभियान। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म कैंपेन का जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है वो बन चुकी हैं सारा तेंदुलकर, ठीक है ना। यही है जो कि सचिन तेंदुलकर की बेटी हैं, ठीक है ना, आप सभी जानते हैं। तो सारा तेंदुलकर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित 2025 पैन अमेरिका हॉकी कप में महिला वर्ग का खिताब जीता है? ठीक है ना, किस देश ने जीता है बताएंगे। पैन अमेरिका हॉकी कप में महिला वर्ग का 2025 का अमेरिका, ये वाला आपको बताना है। अमेरिका हॉकी कप किसने जीता है? अर्जेंटीना, पेरू, मैक्सिको या कनाडा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने ही ये अवार्ड जीता है भाई, अर्जेंटीना की टीम ने। अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से कौन सा देश हाल ही में मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग हो गया है? ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिसेंटली विड्रॉन फ्रॉम द इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रेटी? फ्रांस, जापान, इंग्लैंड या रूस? तो यहाँ पर ये रूस हो गया है भाई अलग, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, रूस। रूस अभी ये अलग हो गया है। किससे अलग हुआ है? तो ये इंटरमीडिएट जो रेंज होती है उसमें न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रेटी होती है, उससे अलग हुआ है ये, ठीक है ना। इंटरमीडिएट यानी कि मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग हो गया है ये, ठीक है ना। संधि थी एक पहले, उससे ये अलग हो गया है। अब अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है अगला, भारत सरकार ने हाल ही में सारनाथ 2025 तक यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामांकित किया है। यह किस राज्य में स्थित है? ठीक है ना, ये सारनाथ जो है ये यूनेस्को विश्व धरोहर में अब नॉमिनेट हो चुका है। तो ये किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। सारनाथ असम, बिहार, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? ठीक है, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो उत्तर प्रदेश, सभी को पता है उत्तर प्रदेश में सारनाथ जगह स्थित है। उत्तर प्रदेश यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला कहता है, निम्न में से किस स्थान पर इसरो ने गगनयान के लिए अंतरिक्ष यात्री जीवन का अनुकरण करने के लिए होप मिशन लॉन्च किया है? HOPE मिशन लॉन्च किया है, बताओ। गगनयान के लिए, ठीक है ना। गगनयान देखिए इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाला है। तो गगनयान के लिए क्या है, एक बार फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। किस स्थान पर? तो स्थान आपको बताना है। इसरो ने गगनयान के लिए अंतरिक्ष यात्री जीवन का अनुकरण करने के लिए होप मिशन लॉन्च किया, यानी कि होप मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया है ये आपको बताना है। कौन सा? ये गगनयान के लिए है, ठीक है ना। और इसरो ने ये किया है। पुणे, लद्दाख, राजगीर या दिसपुर? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। लद्दाख से ये गगनयान वाला मिशन आपका लॉन्च किया गया। नाम क्या? होप नाम है इसका, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस राज्य ने गंभीर रूप से लुप्त प्राय एशियाई विशालकाय कछुए को सामुदायिक रिजर्व में पुनः स्थापित किया है? ठीक है ना, जो कि क्या है, लुप्त प्राय यानी कि जो लुप्त होने की कगार पर आ चुकी है ये प्रजाति, ठीक है ना। तो और प्रजाति कौन सी है? विशालकाय कछुए की एक प्रजाति है। तो सामुदायिक रिजर्व में पुनः स्थापित कर दिया है वो। नागालैंड, असम, बिहार या मध्य प्रदेश? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। तो नागालैंड राज्य है, ठीक है ना, ये आप देख सकते हो इमेज में, यही है ये कछुआ, ठीक है ना। तो याद रखेंगे नागालैंड ने ही किया है ये लुप्त प्राय एशियाई विशालकाय कछुआ जो है इसको सामुदायिक रिजर्व में पुनः स्थापित कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए हाल ही में मोल्दोवा, ये एक देश है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बनने वाला कौन सा देश बन गया? ठीक है ना। इंटरनेशनल
सोलर अलायंस का कौन सा सदस्य बन चुका है? ये मोल्दोवा कंट्री जो है 104, 105, 106 या 107वां। तो ये 107वां बन चुका है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 107वां। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से कौन किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला पहला राज्य बन गया है? किशोर कानून के तहत, ठीक है ना, तो ये पंजाब बन गया है भाई, ठीक है ना, पंजाब बन गया है। इंग्लिश वालों इंग्लिश में भी देख लेना, ठीक है ना, पंजाब बन चुका है ये सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला पहला देश, किशोर कानून के तहत। निम्न में से किस देश में दुनिया के सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB, ये नाम आपको याद रखना है। CRBI की खोज कहाँ पर हुई है? तो भारत में ही हुई है भैया, ठीक है ना। नया ग्रुप देखा गया है, दुर्लभ रक्त समूह देखा गया है, ठीक है ना। वर्ल्ड का रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप होता है CRIB। कहाँ पर हुई है इसकी खोज? अभी भारत में ही हुई है, ठीक है ना, भारत में ही खोजा गया है, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस देश में WHO IRCH हर्बल मेडिसिन सुरक्षा कार्यशाला की मेजबानी की जाएगी? ठीक है ना, ये आपको बताना है। किस देश में WHO IRCH हर्बल मेडिसिन सुरक्षा कार्यशाला की मेजबानी कहाँ पर की जाएगी? हर्बल मेडिसिन सेफ्टी वर्कशॉप कहाँ पर ये आयोजित होगी? भारत, पुर्तगाल, अमेरिका या दक्षिण कोरिया? ठीक है ना, तो ये हो जाएगी भैया आपकी भारत में ही। ऑप्शन नंबर ए ही इसका भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है। यहीं तक थे आपके करंट अफेयर्स। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क का है, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना किसने की थी? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त या हर्षवर्धन? ऑप्शन आप लोग ये है 4, जो भी ऑप्शन करेक्ट है उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे भाई, और ज़रूर देंगे अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो। पूरी देख लिया करो, 5-7 मिनट आप निकाल लिया करो डेली के, 5-7 मिनट में आपके मैं कवर कर देता हूँ डेली करंट अफेयर्स। और डेली करंट अफेयर्स पढ़ने का फ़ायदा ये है कि आपके ऊपर एक बोझ नहीं बनता है और आप डेली करंट अफेयर्स कवर कर लेते हो, और वो भी बहुत ही कम समय में कर लेते हो। चलते फिरते भी इसको कवर कर लिया करो, लेकिन कर डेली लिया करो, क्योंकि डेली PDF भी मैं आपको दे रहा हूँ टेलीग्राम पर। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। इंस्टा पर तो काफ़ी चीज़ें मैं आपको देता ही रहता हूँ, आप सभी को पता है, लेकिन यहाँ भी ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं दोस्तों अब अगली क्लास में, अगले सेशन में कल मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।